नहीं ना, अभी राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, कई हर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू। फिर किस चीज का भाई आपको खतरा है? हमारे देश के बापू को गोली मारता है, वो देशद्रोही से कम है। और देशद्रोही का क्या पुतला दहन होना चाहिए? जूता रोड पे निकाल के मारते हुए पुतला दहन करना चाहिए। किसी है भाजपा के नेता में करने का? खुद जानते होंगे 26 नवंबर को जो है आरएसएस के कार्यालय पे झंडा नहीं फहरता था। उस दिन काला झंडा फहरता था, काला दिवस के रूप में मनाता था। आज वही सत्ता में बैठा हुआ, इसलिए ज्यादा देश के लिए घातक क्या चीज है जी? नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने क्या बोला है? सुने हैं? क्या बोला है? कि देश में नए संविधान की जरूरत है। या तो आप गांधी को मानिए या गोडसे को, दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। स्टैंड क्लियर करिए, स्टैंड क्लियर करिए। हम लोग गांधी को मानते हैं, स्टैंड क्लियर है और मानेंगे भी, क्योंकि पूरा देश मानता है भाई गांधी को। देश ही नहीं, विदेश में गांधी छोड़ो आंदोलन हुआ था तो हिंदू जो आरएसएस है संगठन, वो लिखित आवेदन दिया था कि हम अंग्रेजों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं। ये अपना ईमानदारी दिखाया। न्यायपालिका सबको विश्वास होता है, हमको भी विश्वास होता है, लेकिन विश्वास कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है, आहत होता है, क्योंकि उसमें कॉलेजियम सिस्टम है। उसकी नियुक्ति में कौन होगा? जो सत्ता पक्ष आएगा उसी का जो है। बहुत सारे लोग जो है आज के समय में आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। कहीं ना कहीं तक अगर खतरे में संविधान है तो बाबा साहब का जो सपना है वो सपना साकार नहीं हो रहा है। आप कैसे कह रहे हैं? मंत्र नहीं, अम्बेडकर जी के मूर्ति पे और गांधी जी के मूर्ति पे जाके वो नतमस्तक भी होते हैं। हाँ। और गांधी जी के जो हत्यारे हैं उनका जय जयकार भी करते हैं। ऐसे कैसे? कैसे? हाँ? किसी बीजेपी के नेता से गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगवा ना दीजिए आप। हाँ। गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगवा दीजिए। और गोडसे का जो इति है, जब गांधी जी का जयंती है, हाँ, उस दिन गोडसे का पुतला दहन करके दिखा दीजिए। हाँ। बीजेपी के कार्यालय में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो सत्ता में लोग हैं वो संविधान को मानवे नहीं करते हैं। कहे नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। कल 26 नवंबर बीते दिन जो है संविधान दिवस मनाए हैं सभी लोग। तो 26 नवंबर 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, और ये बीते दिनों संविधान दिवस जो है 26 नवंबर जो है काफ़ी धूमधाम से सभी पार्टी, यानी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, या फिर जितने भी हमारे देश में पार्टियां हैं, सारा पार्टी जो है बैठकर जो है संविधान दिवस मनाया, सेलिब्रेट किया। जी हाँ दोस्तों, वैसे में विपक्षी जो पार्टियां हैं सभी लोग आरोप लगाते हैं कि जो कहीं ना कहीं तक आज के समय में संविधान जो है खतरे में है। आखिर संविधान क्यों खतरे में है? हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता, जो कि कुशवाहा महासभा के युवा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है और काफ़ी दम का भी रखते हैं, और आज के समय में काफ़ी इनका वीडियोज काफ़ी चर्चे में भी रहते हैं। प्रेम मौर्य जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? एकदम मस्त है। आप सभी लोग का दुआ आशीर्वाद है। संविधान दिवस मनाए हैं? हाँ बिल्कुल, संविधान दिवस मनाए। कैसे मनाए? कैसे? हम लोगों ने जो है अपने लोगों के साथ परिचर्चा किया संविधान दिवस पे, और संविधान को पहला तो पढ़ना चाहिए। अच्छा। संविधान दिवस के दिन कम से कम से संविधान तो पूरा पढ़ना चाहिए। हमारी मांग है कि सिलेबस में भी संविधान हो। अच्छा। लेकिन मैं लोगों से, जितने लोग संविधान को मानते हैं, संविधान प्रेमी हैं, वो कम से कम संविधान दिवस के दिन ही संविधान का पढ़ने का स्टार्ट करें, और जब तक ख़त्म ना हो तब तक मतलब डेली कम से कम पढ़ें संविधान, संकल्प लें। हाँ जी हाँ, ये बताइएगा, बहुत सारे लोग जो हैं आज के समय में आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। कहीं ना कहीं तक अगर खतरे में संविधान है तो बाबा साहब का जो सपना है वो सपना साकार नहीं हो रहा है। आप क्या मानते हैं? जिस परिवेश में, जिस प्रकार से जो है केंद्र की सरकार है, वो लगातार जो है संविधान विरोध कार्य कर रही है, और संविधान में संशोधन करके और संविधान को बदलने की जो है हम लोग तो बोल रहे हैं, यहाँ तक कि संविधान को ख़त्म करने का भी प्रस्ताव उन लोग के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग हैं तब तक संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। संविधान खतरे में रहता था, खड़े रहते महाराज, कैसे आप कह रहे हैं? जो सरकार है, ठीक, वो ख़त्म करना चाह रही है, तो मैं लोगों को, जितने भी लोग हैं उन लोगों को आगाज करना चाह रहे हैं, उन लोगों से सिफारिश है कि केंद्र की जो सरकार है उसको 24 में बदलने का काम करें, नहीं तो संविधान जो है बदलने का काम किया जाएगा। संविधान कैसे बदल जाएगा महाराज? देश, संविधान से तो देश न चलता है, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि जो सत्ता में लोग हैं
वो संविधान को मानवे नहीं करते हैं। काहे नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। कल जिनका 26 नवंबर बीते दिन जो है संविधान दिवस मनाए हैं सभी लोग, तो कैसे कह रहे हैं मानते नहीं? अम्बेडकर जी के मूर्ति पे और गांधी जी के मूर्ति पे जाके वो नतमस्तक भी होते हैं। हाँ। और गांधी जी के जो हत्यारे हैं उनका जय जयकार भी करते हैं। ऐसे कैसे? कैसे? हाँ? किसी बीजेपी के नेता से गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगवा ना दीजिए आप। हाँ। गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगवा दीजिए। और गोडसे का जो इति है, जब गांधी जी का जयंती है, हाँ। उस दिन गोडसे का पुतला दहन करके दिखा दीजिए। हाँ। बीजेपी के कार्यालय में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो गांधी को मारा, हमारे देश के गांधी को जिसने मारा, उसका पुतला दहन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी को जो गोली मारा, हत्या किया, वो क्या हुआ? हत्यारा। तो हत्यारा का क्या होना चाहिए? पुतला दहन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपसे एक चीज बताइए, आप पत्रकार हैं। नहीं, देखिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ या ना बोलिए। नहीं नहीं, हाँ या ना आप बोलिए ना। देखिए, आप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दहन जो देखिए, क्यों पुतला दहन देखिए। अरे भाई, जो हमारे सुनिए, जो हमारे देश के बापू को गोली मारता है वो देशद्रोही से कम है। और देशद्रोही का क्या पुतला दहन होना चाहिए? जूता रोड पे निकाल के मारते हुए पुतला दहन करना चाहिए। किसी है भाजपा के नेता में करने का औकात? या तो आप गांधी को मानिए या गोडसे को, दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। स्टैंड क्लियर करिए, स्टैंड क्लियर करिए। हम लोग गांधी को मानते हैं, स्टैंड क्लियर है और मानेंगे भी, क्योंकि पूरा देश मानता है भाई गांधी को। देश ही नहीं, विदेश भी गांधी को मानता है। विदेश भी गांधी को मानता है। तो आप गोडसे, जिसको गांधी को जो हत्या किया, वो गोडसे, वो देशद्रोही, तो देशद्रोही का मुर्दाबाद का नारा कोई बीजेपी का नेता लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। तो यही इन लोग का दोहरा जो चरित्र है ना, दोहरा चरित्र है, वही देश के लिए बहुत घातक है। और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बहुजन है खास तौर पे, उन लोगों को समझने की जरूरत है। दोहरा चरित्र को समझें। देश के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी से इतना नफरत क्यों है? हमको नफरत है? हम प्रेम करते हैं जी। हम सीने में बसा कर रखते हैं जी। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब को हम लोग सीने में बसा कर रखते हैं। उन लोगों से जो बोल रहे हैं आप सत्ता में है, बीजेपी जो है ना, खुलेआम बोल रहे हैं, बीजेपी आरएसएस के लोगों से जाके आप गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगवा के दिखाइए। उसी दिन पटिया से बहरी कर देगा। आरएसएस कहेगा बाबू है ना, कुर्सिया से उतर। क्या कहेगा? कुर्सिया से उतर। देश के महामहिम कौन है? प्रधानमंत्री है ना। देश के महामहिम जो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अभी देश चलाने वाला प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानना है, सर्वोपरि है देश के लिए। आप मानते हैं ना? तो उनका जो हत्यारा हुआ उसको देशद्रोही है। तो उनका एक बार भी जो है मुर्दाबाद का नारा लगा के दिखा दें। गोडसे मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी कहेगा आरएसएस। सीधे सुनिए ना, मोदी जी आइए, कुर्सिया से जाइए, लात मार के निकाल देगा कुर्सिया से उसी दिन। अच्छा, गांधी जी को खुलेआम गाली क्यों दिया जा रहा है आज के? वही तो हम आपको बात बोल रहे हैं। कौन है देने वाले? जो सत्ता में लोग हैं वो दे रहे हैं। काहे देंगे वो? क्यों? क्योंकि वो जो है गोडसे विचार गए हैं। अंग्रेजों की तरफ से चापलूसी करने वाले लोग हैं। आपको नहीं मालूम है? जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो हिंदू जो आरएसएस है संगठन, वो लिखित आवेदन दिया था कि हम अंग्रेजों के साथ हैं, हम आपके साथ है। ये अपना ईमानदारी दिखा रहा था। गांधी जी आंदोलन कर रहे थे और हमारे जो देश के जो युवा थे, जो क्रांतिकारी थे, वो सीने पे गोली खा रहे थे और हंसते हंसते देश के लिए फांसी पे लटक रहे थे। तब ये आज जो सत्ता में बैठे हैं, ये अंग्रेजों के से अपना जो है घनिष्ठता दिखा रहे थे, ईमानदारी दिखा रहे थे अंग्रेजों के साथ में। आप बोल रहे हैं तो उनको संविधान से दिक्कत नहीं होगा, बाबा साहब को दिक्कत नहीं होगा। वो मजबूरी है, मजबूरी है। संविधान को मानना उन लोगों के लिए क्या है? मजबूरी है। और जब तक हम बाबा साहब की औलादे जिंदा रहेंगे तब तक उनको तो मानना पड़ेगा ही। नाथूराम गोडसे जिंदाबाद नारा क्यों लगा रहे हैं भाई? हमको समझ नहीं आ रहा है। आपको आ रहे हैं क्योंकि वो लोग गांधी विरोधी है भाई, देश विरोधी है। अब कहीं नहीं बात समझते हैं। देश आज़ाद उन लोग को, देश आज़ादी उन लोग क्या था? अंग्रेजों के साथ था। वो लोग चाहते नहीं देश आज़ाद हो। आज़ाद हो तो फिर हिंदू मुसलमान करा के देश को बंटवारा कराया। कौन करवाया? यही लोग करवाया, हिंदू मुस्लिम करवा के। नहीं तो साथ में तो हिंदू मुस्लिम साथ में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था जी। जितना हिंदू लड़ रहे थे उतने मुस्लिम भी लड़ रहे थे साथ में। और जो समझदार मुस्लिम थे वो भी बोले कि हम नहीं, हम इंडिया में भी ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। और नहीं भी गए। जब बंटवारा हुआ
जो इन लोग से साथ मिले हुए थे मुस्लिम, वो लोग अपना अलग अलग कर लिया। तो इस दोहरा चरित्र को समझने की ज़रूरत है। और आपने सुना होगा, अब बार बार बोले ना कि संविधान खतरा में क्यों है। नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने क्या बोला है, सुने हैं? क्या बोला है? कि देश में नए संविधान की जरूरत है। अच्छा। और कई बाबाओं का इंटरव्यू हम दिखा देंगे आपको उत्तर प्रदेश में। आपको पहले भी शायद हम सुनाए हुए थे, वो लोग सीधे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और देश में मनुस्मृति लागू होगा। इसका मतलब क्या है? देश में नए संविधान मतलब क्या? हमको मतलब देश में नए बाबा साहब का संविधान हटा दीजिएगा आप। महात्मा गांधी जो बनाए हैं, सभी लोग मिलकर जो बनाए हैं, तो वही तो हम बोल रहे हैं। अरे करिए ना रहा है जी, सब लोग करिए रहा है। सब जो है करिए रहा है। क्योंकि आप खुद जानते होंगे 26 नवंबर को जो है आरएसएस के कार्यालय पे झंडा नहीं फहरता था। उस दिन काला झंडा फहरता था, काला दिवस के रूप में मनाता था। आज वही सत्ता में बैठा हुआ, इससे ज्यादा देश के लिए घातक क्या चीज है जी? हम लोगों के लिए इससे ज्यादा कलंकित चीज क्या है? बहुजनों के लिए ज्यादा कलंकित चीज क्या है? जो आपको अधिकार दिया, जो संविधान समता का अधिकार दिया, उस दिन जो उस काला झंडा दिखाता हो, उसका विरोध करता हो, वो जाके सत्ता में बैठा हुआ है। तो ये जो है बहुजनों को समझने की ज़रूरत है, हमारे लोगों की ज़रूरत है। तो 26 नवंबर के दिन हम लोगों ने यही काम किया है और प्रण लिया है कि अपने बहुजन के बीच जा जाके इस सारी बातों को हम लोग जो है बतलाएंगे और समझाएंगे और 2024 में इस संविधान विरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें। अच्छा, तो ये संविधान आप बार बार कह रहे हैं खतरे में है, तो मतलब क्यों खतरे में, और क्या कारण है संविधान खतरे में होना है? आपने देखा संविधान जो सरकार में बैठी हुई है, ये तो हुआ। साथ में देखिए एक सबसे बड़ा जो संविधान में है, ठीक, आप तो हर चीज़ का बयान सुन रहे हैं, इसके साथ ही कॉलेजियम सिस्टम। हाँ, कॉलेजियम सिस्टम बाबा साहब ने लिखा था नहीं ना? लेकिन आज क्या है, उसमें बार बार संशोधन किया गया। वास्तविक में जो संविधान था वो नहीं था। ठीक, समय के अनुसार परिवर्तन चाहिए, लेकिन उसमें गलत यूज भी जो है किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कॉलेजियम सिस्टम जो आया है उसमें क्या है? जज की नियुक्ति कैसे हो रही है? सबसे देश में सर्वोपरि क्या है? न्यायपालिका। सबको विश्वास होता है, हमको भी विश्वास होता है, लेकिन विश्वास कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है, आहत होता है, क्योंकि उसमें कॉलेजियम सिस्टम है। उसकी नियुक्ति में कौन होगा? जो सत्ता पक्ष चाहेगा उसी का जो है नियुक्ति होगा। 5 जजों की कमेटी है, वो जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बिना मंजूरी मिले हुए जज का नियुक्ति नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री किसको चाहेगा? जो अपना फेवर का आदमी होगा उसको चाहेगा। तो संविधान खतरा में नहीं है तो कैसे नहीं है? मतलब न्यायपालिका बनाने के लिए मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहेगा, उसी का जज नियुक्त होगा। और सिर्फ 5 लोग सदस्य हैं वही चाहेंगे। क्यों? इसमें जो है यूपीएससी का एग्जाम, जैसे यूपीएससी होता है ऐसे एग्जाम होना चाहिए। जो टॉप करेगा वो बनेगा, लेकिन नहीं, जिसका सिफारिश होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का आशीर्वाद रहेगा वो बन जाएगा। तो इसमें कौन बनेगा? हम अब बनेंगे। कौन बनेगा? हम अब बनेंगे। कौन बनेगा भाई? कथनो हम पढ़ लिख लें, आप पढ़ लिख लें, या बहुजन जितने भी पढ़ लिख ले बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। सपना है। और देखिए कौन है जज जी, ये तो देखने वाली चीज़ है। 99.9% सिर्फ 400 घरों का कब्जा है। 400 घरों का कब्जा है पूरे जज में 400 घरों का ही, मेन जस्टिस में पूरे 400 घरों का है पूरे इंडिया में कब्जा है। और ये किस लिए है? कॉलेजियम सिस्टम के होने के कारण ही। चाहते क्या हैं आप? हम यही चाहते हैं अपने पूरे बहुजन समाज से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अब भी नहीं तो कभी नहीं, आप समझिए आपके अधिकार को कैसे छीना जा रहा है। आपको फिर उसी पैदान पे खड़ा करने की साजिश कैसे की जा रही है। एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। और कुछ हमारे आपके बीच के लोग ही जो हैं वो उन लोगों के साइड में हैं, तो उन लोगों के बातों में नहीं आना है। अपने पुरखों, अपने सिद्धांत को अटल करके, और जो ये केंद्र सरकार है जो संविधान बदलने का काम कर रहा है, आपके अधिकार को छीनने का काम कर रहा है, उसको जो है आप लताड़ने का काम करें। बार बार ये मनुस्मृति लोग नाम ले रहे हैं, एक मतलब इसके बारे में क्या सोचते हैं? अरे बन के तैयार है जी नागपुर में। मतलब क्या है? बन के नया संविधान के लिए तैयार किया हुआ है। मनुस्मृति एकदम तैयार किया हुआ है, एकदम तैयार किया हुआ है। ऐसे ही नहीं बोल, देखिए प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार होना कोई छोटी बात नहीं है।
और जो बात बोला है वो गलत भी बात नहीं बोला है, क्योंकि वो जान रहा है ना जी कि तैयार हो गया है, तो लोगों को आगाह कर दिया है, लोगों को आगाह कर दिया है। समझना है तो समझिए, नहीं समझिएगा तो फिर भोगिएगा। अरे हम लोग जब तक जिंदा है, सांस है हमारी, तब तक लड़ाई लड़ेंगे, भले शहीद हो जाएं। तो आप हिंदू हैं, तो भले आपको शहीद हो क्या जाएं। दिक्कत है उससे? क्या आप हिंदू हैं तो आपको क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र में बनेगा? हिंदू राष्ट्र? हाँ, तो फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र? अरे हिंदू राष्ट्र जो बना रहे हैं अभी, कौन सा हिंदू राष्ट्र? कौन सा हिंदू राष्ट्र? भैया अरे भाई बीजेपी। कौन सा? जब तक संविधान है, जब तक संविधान है, अपने धरोहर को खत्म होने नहीं देंगे। हमारी धरोहर क्या है? अरे हिंदू है ना जी आप, कि हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं है, हम इंसान है। इंसान है? हाँ, हम इंसान है, हम इंसान है। इंसान के बाद क्या है? क्या है इंसान के बाद? क्या है इंसान के बाद? प्रेम हो रहा है। अरे प्रेम हो रहा है, प्रेम हो रहा है, प्रेम हो रहा है जी। कैसे हिंदू है? हम इंसान है जी, हिंदू राष्ट्र हम बनने पर इंसान है जी, खतरा होगा भाई। हम इंसान है जी। तो अभी कहाँ से खतरा? हिंदू राष्ट्र बन के क्या हो जाएगा? कुछ होगा नहीं ना। अभी राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, कई एक भी हर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू। फिर किस चीज का भाई आपको खतरा है? जब सब हिंदू है, जज हिंदू है, सब सेना का कमांडर जो है हिंदू है, सेना का राष्ट्रपति मैंने सब हिंदू है, तब क्या चीज का दिक्कत है? हिंदू खतरे में, आबादी में ज्यादा है, फिर खतरा कैसे है बताइए? खतरा का क्या है? सत्ता खतरा में है। आपको एक और चीज बता देते हैं, हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होता है। हिंदू मुसलमान से, अच्छा हिंदुओं में सबसे महानतम राजा किसको मानते हैं जो लड़ा हो देश के लिए? बताइए कौन सा राजा है जो देश के लिए लड़ा हो? नहीं, हिंदू में सबसे ताकतवर राजा जो कौन था? लोग मानते हैं ना जी, किसको मानते हैं? महाराणा प्रताप मानते हैं ना? मानते हैं सब लोग, अपना अपना मानने का। नहीं, हिंदू में महाराणा प्रताप शक्तिशाली थे, और इधर कौन थे? अकबर थे ना। ये दोनों का जो युद्ध हो रहा था, उसमें किसके किसके बीच युद्ध हो रहा था? हिंदू और मुसलमान के बीच युद्ध हो रहा था। बहुत लोग बोलते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच युद्ध हो रहा था। किसके बीच युद्ध हो रहा था? किसके बीच हो रहा था बताइए? इधर से जो लड़ रहा था अकबर की तरफ से, कौन था लड़ने वाला? कौन था? राजा मान सिंह। कमांडर कौन था? राजा मान सिंह। कौन था? हिंदू या मुसलमान? हिंदू था। हिंदू। उधर से उनका सेना का नायक कौन था जो लीड कर रहा था? सुलेमानी। कौन था? सुलेमानी। सुलेमानी क्या था वो? मुस्लिम। तो अब वो युद्ध किसके किसके बीच हो रहा था? हिंदू मुस्लिम इधर भी, उधर भी हिंदू मुस्लिम। तो युद्ध किसके लिए हो रहा था? किसके लिए हो रहा था? सत्ता के लिए। हाँ। किसके लिए? सत्ता के लिए। लेकिन इतिहासकारों ने क्या दिया उसको? हिंदू और मुस्लिम। उस समय भी देश में क्या नफरत फैला जा रहा था? हिंदू और मुस्लिम।